हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि फील्ड में अब आ रहे हैं इस तरह के केस। क्योंकि जो फील्ड के अंदर हम जाते हैं तो इस तरह की बीमारियां अब पशु में सबसे ज़्यादातर देखने को मिलती हैं, जो कि आपके एरिया में भी इस तरह की बीमारी है और पशु में भी इस तरह की दिक्कत देखने को मिल रही है। और जो मैं आपको बताऊंगा वह आपके पशुओं में इस तरह की दिक्कत होने की वजह से आपके पशु ठीक भी नहीं हो रहे हैं, तो कैसे आप उन बीमारियों का इलाज आसानी से कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए, आपके वेटेरिनियन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। पशुपालक हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि उनके पशुओं में इस तरह की दिक्कत देखने को मिल रही है और वह कई बार इस तरह की बीमारियों का इलाज करवा चुके हैं, फिर भी उनके पशु ठीक नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि आपके पशु यदि 12 से 24 घंटे के अंदर ठीक हो जाए ठीक है, वरना ख़त्म या मर भी सकते हैं। तो कौन सी इस तरह की बीमारी है, क्यों इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती हैं, जो फील्ड के अंदर आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो ज़रूर लंबी होगी, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। चैनल पर नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन में। आपको पता है कि जो वेटेरियन कैटल चैनल है वो आपको जिस तरह की फील्ड के अंदर जो जिस तरह के केस देखने को मिलते हैं उसी के अनुरूप आपको लिए वीडियो लेकर के आता है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और ज़्यादा आपको सर्च करने की ज़रूरत भी ना पड़े। अब देखो, सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या देखने को मिल रही है फील्ड के अंदर। एक तो पशुओं का क्या है कि टेम्परेचर जो बढ़ रहा है वह टूट ही नहीं रहा है। पशुओं का तापमान टूट ही नहीं रहा है, वह इलाज करवा लेते हैं फिर भी टेम्परेचर नहीं टूट रहा है। एक तो इस तरह की दिक्कत देखने को मिल रही है, इसका मैं स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट बताऊंगा। और एक साथ में पशु क्या होता है कि ब्याने के बाद में पशु क्या करते हैं कि खाना पीना कम करते हैं या बांट या दाना मिश्रण बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं। इस तरह की दिक्कत ताज़ा ब्याई गाय भैंस हैं उनमें इस तरह के भी केस देखने को मिल रहे हैं। साथ में जो नॉर्मल केस हैं, नॉर्मल टेम्परेचर के हैं, वह भी देखने को मिलते हैं। साथ में किसी भी तरह के पशुओं में अदर जो मेटाबॉलिज्म से संबंधित, इंडाइजेशन संबंधित भी दिक्कत पशुओं में अब इस फील्ड में ज़्यादातर देखने को मिल रही हैं। इसी तरह के केस अब देखने को मिल रहे हैं। और साथ में जो एआई करते हैं या नेचुरल करते हैं उससे पशु कंसीव नहीं हो पा रहे, रिपीट हो रहे हैं, उनके लिए तो आपको एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा। तो सबसे पहले जो पशु का जो टेम्परेचर है वह क्या होता है कि बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, टेम्परेचर वह नॉर्मल नहीं हो रहा है। पशुओं का सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है। ट्रीटमेंट भी पशुपालक करवा लेते हैं और फील्ड के अंदर हम जब जा कर के देखते हैं तो इंजेक्शन भी लगवा लेते हैं, लेकिन जब तक आप उन पशुओं को अच्छा स्टैंडर्ड इंजेक्शन उन पशुओं को यदि तब तक नहीं लगा पाएंगे, तब तक आपसे साल्ट वही हो जिस तरह से, लेकिन जब तक आप स्टैंडर्ड इंजेक्शन नहीं लगा पाएंगे तब तक पशु कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो जैसे पशुओं का जो टेम्परेचर यदि अप डाउन रहता है, पशुओं का टेम्परेचर जैसे नॉर्मल टेम्परेचर 101.5 डिग्री फॉरनाइट होता है, लेकिन पशुओं का टेम्परेचर 104 जा रहा है, 5 जा रहा है, 6 जा रहा है, कभी कभी 107 जा रहा है, वापस कभी 104 पर आ जाता है, लेकिन पशुओं का टेम्परेचर बढ़ा ही रहता है, यानी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कई तरह के इंजेक्शन उसमें लगा चुके होते हैं, जिस प्रकार से पैरासीटामोल, मिलोक्सिकेम, न्यूमोसाइड पैरासीटामोल, अदर जो टेम्परेचर तोड़ने वाले इंजेक्शन है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। साथ में उसके अंदर जो प्रोटोजोआ जनित रोग इंजेक्शन भी उनमें लगा चुके हैं, जिस प्रकार से डायमिनिजून, एचुरेट है, अदर जो इंजेक्शन आते हैं, डाई एचुरेट तरह के इंजेक्शन भी पशु को लगा रहे हैं, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, आज आपको बताया जा रहा है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी यदि पशुओं का टेम्परेचर यदि नॉर्मल 101.5 से 102-3 डिग्री फॉरनाइट ऊपर बढ़ा रहता है, तो आप जो नॉर्मल टेम्परेचर तोड़ने वाले जो इंजेक्शन है वही इंजेक्शन उस पशु को लगाएं। शुरुआती स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में, पहले दिन यदि उनसे टेम्परेचर नहीं टूट रहा है तो आप उस पशु की अच्छी तरह से जाँच करें। जाँच का मतलब है उसकी आँखें देखें, आँखों की श्लेष्मा झिल्ली देखें, जो पशुओं की, जिससे आप ये पहचान पाएँ कि उसमें कहीं पर पीलापन तो नहीं आ रहा है, सफ़ेद सी तो नहीं हो रही है, या साथ में जो पशुओं का जो ब्लड है वह भी आप देखें निकाल करके। जैसे आप क्लिक करेंगे आईवी और साथ में उसका ब्लड देखें कि ब्लड पतला तो नहीं हो गया है। यदि ब्लड में पतला हो गया है, आँखों की झिल्ली है वह उसमें सफ़ेदी सी आ गई है, इसी तरह से वेजाना की जो लास्ट की झिल्ली है, जैसे यदि आप देखेंगे पीछे से तो वह सफ़ेद सफ़ेद सी पड़ गई है, तब ये देख लेना चाहिए कि पशु में प्रोटोजोआ जनित रोग हो चुका है, उसकी वजह से पशु में ये दिक्कत हो चुकी है। और ज़्यादातर पशु में ये दिक्कत देखने को मिल रही है। सही ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से पशुओं की डेथ हो रही है।
वेटरनेरियन क्या करते हैं कि नॉर्मल इंजेक्शन टेम्परेचर तोड़ने वाले लगा रहे हैं, लेकिन उसमें प्रोटोजोआ होता है, ज़्यादा समय निकल चुका होता है। उस स्थिति में पशुओं के जो इंटरनल ऑर्गन है वह डैमेज हो चुके होते हैं और पशुओं की लास्ट में डेथ हो जाती है। तो इसके बचाव के लिए 1 से 2 दिन आप टेम्परेचर देख सकते हैं, कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप प्रोटोजोआ जनित रोग के इंजेक्शन उस पशुओं को लगाएं। जिस प्रकार से बाद में आपको क्या लगाना है, जिस प्रकार से प्रोजोमिन इंजेक्शन आता है, डायमिनिचिन डाइचुरेट साल्ट का इंजेक्शन, ये इंजेक्शन उस पशु को लगा सकते हैं। जिस प्रकार से ये विरबेक आता है जो कि प्रेग्नेंट पशु हैं उनके लिए भी ये सेफ इंजेक्शन है। तो ये इंजेक्शन आप उस पशु को मिड नेक में, गर्दन में 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट इनकी होती है, तो 400 kg का है तो 20 ml, आप उन पशु को 500 kg है तो 25 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन उस पशु को लगवा देना चाहिए। ये लगाने के बाद में 48 घंटे तक आपको वेट करना चाहिए। यदि 48 घंटे के अंदर यदि पशु का टेम्परेचर फिर भी नहीं टूट रहा है तो आप उस स्थिति के अंदर ब्यूप्राकोन साल्ट का इंजेक्शन लगा देना चाहिए, अन्यथा पशुओं की डेथ हो जाती है। और जब यदि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, उसी स्थिति में टेम्परेचर टूट नहीं रहा है, झिल्ली सफ़ेद हो गई है, एनीमिया की शिकायत हो चुकी है पशुओं में, और साथ में आपको लग रहा है कि पशुओं में ब्लड में आरबीसी की बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है, हीमोग्लोबिन टूट चुका है, तो आप जांच भी करवा सकते हैं यदि आपको ज़्यादा कन्फर्म यदि आपको और होना है तो उस स्थिति में जिस प्रकार से ब्यूटालाइक्स, ब्यूटालेक्स, ब्यूटाजाइड, ब्यूप्राकोन साल्ट का ही इंजेक्शन आपको लगाना है। देखो इसमें बैटरी जेल लेना है तो आपको जिस प्रकार से ब्यूटालेक्स इंजेक्शन या ब्यूटाजाइड, इन 2 तरह के इंजेक्शनों का आपको बैटरी जेल देखने को मिलता है यदि क्रिटिकल स्टेज हो चुकी है। यदि आप शुरुआती स्टेज में ये प्रोटोजोआ पहचान नहीं पाए हैं, कई तरह का ट्रीटमेंट कर चुके हैं, तो ये इंजेक्शन उस पशु को 20 ml दोनों साइड में 10-10 ml गर्दन में इंट्रामस्कुलर आपको लगवा देना चाहिए। अपने वेटरनेरियन से पशुपालक तो भूल कर भी इस इंजेक्शन को न लगाएं। सही डायग्नोसिस होने पर ही ये इंजेक्शन पशुओं में लगाया जाता है। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर बढ़ा और आप डायरेक्ट लगा दिया तो भी नुकसान कर सकता है। जब तक आप ये नहीं पहचान पाएंगे कि ब्लड में प्रोटोजोआ है तभी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी प्रेग्नेंट पशु के लिए सेफ रहता है। इस इंजेक्शन से ही पशु को आप बचा सकते हैं। अब साथ में पशु जिस प्रकार से खाना पीना नहीं कर रहा है ब्याने के बाद में, तो ये देख लेना चाहिए कि पशु की बॉडी में कीटोन हो चुका है, कीटोसिस डिजीज़ में जा सकता है, सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं उस स्थिति में। तो आप उस तरह के केस के अंदर उन पशुओं को जिस प्रकार से कीटोनेक्स बोलस आती हैं उन बोलस का भी प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। जेनेक्स की 2 बोलस सुबह, 2 बोलस शाम, साथ में एनर्जी बूस्ट के लिए आप जिस प्रकार से एनाबोलाइट मिक्स आती है विरबेक की, इस तरह के केस में उसका बेस्ट रिजल्ट मिलता है। 100 ml सुबह और 100 ml शाम, लगातार आप उसे 10 दिन, ये 2 तरह की कीटोनेक्स बोलस और वो आप साथ में दें यदि आप अपने पशुओं को वापस उस तरह की स्थिति में लाना चाहते हैं। यदि ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है उनमें इस तरह की दिक्कत हो गई है तो ये आप 2 ट्रीटमेंट जो मैंने आपको बताएं ये फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। पशुपालक जो पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, बाढ़ नहीं कर रहा है, तो एनाबोलाइट और कीटोनेक्स बोलस खिलाएं। बैटरी जेल देखने को मिलेगा आपको। जिस तरह से कीटोनेक्स बोलस आती है वो जेनेक्स की आती है, जो आपको दिख रही है इस तरह की ये बोलस आती है। तो ये 2 बोलस सुबह, 2 बोलस शाम आपको देना है। ये एनाबोलाइट मिक्स आती है जो कि विरबेक की आती है, इसका प्रयोग इस तरह के केस में पशुओं में करवा सकते हैं। साथ में जो मैंने टेम्परेचर तोड़ने वाले जो पशु हैं उनको आप साथ में लिवर टोन और आयरन टोनिक साथ में सपोर्ट थेरेपी के तौर पर आपको ज़रूर देने। लिवर टोन में कोई भी अच्छा लिवर टोन, आयरन टोनिक में जिस प्रकार से सार्कोफेरोल है, आरबीसी रक्त है, बहुत इस तरह के आते हैं, उनका भी आप प्रयोग साथ में उस तरह के पशुओं में करवाएं यदि आपको बेटर रिजल्ट साथ में लेना है तो। इससे आप इस तरह की फील्ड के अंदर जो बीमारियां देखने को मिल रही हैं उससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह से अदर जो बीमारियां रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित, EI ठहरना, नहीं गर्भ नहीं ठहरना, उसके बारे में आपको आने वाले समय में वीडियो मिल जाएगी, कल ही मिल जाएगी आपको पूरी डिटेल से, ताकि आप अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो वीडियो जितना हो सकता है वेटरनरी पशुपालकों के साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे ही मिलते रहेंगे। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।